नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम प्रसून। भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है और अब ये दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है और दोनों की दोस्ती दुनिया के कुछ बड़े मुल्कों को या सो कॉल्ड सुपर पावर मुल्कों को बड़ी परेशान कर रहे हैं। आपको पता ही है कि अभी हाल ही में एससीओ की बैठक हुई थी चीन में, और एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दोस्तों कई बड़े फैसले लिए गए हैं, अहम फैसले लिए गए हैं और ये तय किया गया है कि भारत रूस के साथ मिलकर कुछ ऐसे आधुनिक हथियारों का निर्माण करेगा जो दुनिया में कहीं नहीं होता है। पहली बार है कि रूस अगर ऐसा करता है तो वो भारत के साथ ही करेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है सुखोई 30 MKI में विरूपाक्ष लगाने को लेकर। अब ये क्या होगा, कैसे इसका असर होगा, भारत और रूस के बीच, रूस के रक्षा मंत्रियों के बीच जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, क्या इसकी खास बात है, ये भी आपको समझा देते हैं मोटे तौर पर। एससीओ की बैठक 26 जून 2025 को हुई थी चीन के किंगदाओ में, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने गजब का कमाल किया था, उसके बाद यह तय हुआ कि भारत रूस के साथ जो अभी हथियारों के मामले में पार्टनरशिप करता है उसे और बढ़ाएगा, एक नए मुकाम पर ले जाएगा। और इसी में यह तय हुआ है कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के बेड़े को आधुनिक बनाने में रूस भारत की मदद करेगा। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे लगाया जाएगा, जिसे एसा कहते हैं, AESA कहते हैं। अब इसे जो एसा है भारत में बन रहा है, उसका नाम है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष रडार से लैस एक ऐसा मिसाइल सिस्टम ये भारत बना रहा है जिसे कोई दूसरा रडार पकड़ नहीं पाएगा। विरूपाक्ष स्वदेशी रूप से विकसित एक रडार है जिसमें गैन यानी कि गैलेनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। इस रडार में 2400 से ज़्यादा ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल लगाए गए हैं। लंबी दूरी पर लक्ष्य का पता करने और ट्रैक करने में यह सक्षम है। एक साथ ये कई लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है विरूपाक्ष। एरो इंडिया 2025 में रूस ने औपचारिक रूप से, हमने आपको ये पहले ही बताया था कि R-37M मिसाइल भी बनाने पर जोर दिया था, भारत के साथ मिलकर बनाने पर जोर दिया था। और ये चूंकि सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है, लंबी दूरी की मार करने में सक्षम है, तो इसे बनाने के लिए पहले ही बातचीत हो गई है रूस से। और अगर ऐसा होता है और इसके साथ साथ S-500 भी रूस और भारत मिलकर डेवलप करेंगे, इस पर भी बातचीत हुई है, ये पहले से ही बातचीत हुई है। एक अनुमान ये जताया जा रहा है कि साल 2030 तक भारत और रूस की दोस्ती हथियारों के मामले में एक बार फिर से नए मुकाम पर पहुंच सकती है। इतना बड़ा ये हो सकता है कि शायद अमेरिका जो सोच कर बैठा था कि वो भारत पर दबाव बनाएगा और भारत उसके पास चला जाएगा, उसके साथ डील करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो सबसे अहम माना जा रहा है कि रूस के साथ S-500 जो बनेगा वो भारत में ही तैयार होगा, यानी मेक इन इंडिया के तहत तैयार होगा। और ये जो S-500 बनाया जाएगा, इसका इस्तेमाल रूस और भारत दोनों अपने जो मित्र देश हैं उनको भी बेचने में करेंगे, यानी जो रूस और भारत दोनों के अच्छे पार्टनर हैं उनको भी S-500 बेचा जाएगा। विरूपाक्ष रडार एक ऐसा रडार है जो कि किसी भी तरह के मिसाइल या फाइटर जेट्स को फौरन पकड़ सकता है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि अमेरिका में बना हुआ एक फाइटर जेट है, स्टिल्थ फाइटर जेट है, F-35 जिसे कहते हैं। अचानक आपने उसमें भी देखा होगा कि हाल ही में एक अमेरिका में बना हुआ F-35 फाइटर जेट, स्टिल्थ फाइटर जेट भारत में कई दिनों तक कबाड़ बनकर पड़ा रहा। अभी हाल ही में भारत ने उस पर बहुत सारे चार्ज भी किए हैं क्योंकि वो भारत के एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। और अब ये खबर ये आ रही है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, और अब खबर आ रही है कि उसे वापस हैंगर में भेजने के लिए ब्रिटेन रजामंद हो गया है, जिससे ब्रिटेन को एक भारी भरकम हर्जाना भरना पड़ रहा है भारत को, क्योंकि वो जो F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट बना था वो उड़ नहीं पा रहा है, भारत में ख़राब पड़ा। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय रडार की वजह से ही, भारतीय रडार इतने एडवांस है कि उनकी वजह से ही ये नुकसान पहुंचा है अमेरिका में बने हुए F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट को। तो भारत और रूस की दोस्ती जो हमेशा से एक नए मुकाम पर, नए मंजिल की तरफ बढ़ती रही है, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहा है। और इस बार जैसे हमने आपको बताया, ऐसा विरूपाक्ष रडार को लेकर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के विदेश मंत्री आंद्रेई बेलोसोव की मुलाकात हुई थी। ये 26 जून के आसपास हुई है। भारत रूसी तकनीक के सहयोग को बढ़ाना चाहता है
और भारत ये चाहता है कि रूस और भारत मिलकर भारत में कुछ ऐसा तैयार करे जो दुनिया में कहीं ना हो। एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को मजबूत करने पर रूस और भारत साथ काम करेंगे, इसकी बातचीत हो गई है। रूस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम भारत के साथ बनाना चाहता है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी जिसे S-500 कहा जा रहा है, सुखोई 30 MKI को भी रूस और भारत आने वाले दिनों में मिलकर तैयार करेंगे और भारत में तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। सुखोई 30 MKI को ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे बेस्ड विरूपाक्ष रडार से लैस किया जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि सुखोई 30 MKI में जब ये विरूपाक्ष रडार लगेगा तो ये प्लेन, ये फाइटर जेट बाकी दूसरे रडार को भी चकमा देने में काबिल हो जाएगा, मतलब सक्षम हो जाएगा। तो इससे सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था सुखोई 30 MKI का। तो इस तरह से कुछ ऐसे जो शुरू में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की थी, उसमें कुछ जगहों पर स्ट्राइक इसी से की गई थी, यानी सुखोई 30 MKI से की गई थी। तो भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। रूस तैयार भी हो गया है, रूस भारत का साथ भी देना चाहता है। ये पाकिस्तान के लिए भी झटका है, चीन के लिए भी झटका, और अमेरिका के लिए तो खास तौर पर झटका है, जब अमेरिका भारत पर ये दबाव बनाकर चाहता था कि भारत को वो अपनी तरफ झुकाए, अपने हथियारों को खरीदने के लिए मजबूर करे। वैसे रूस और भारत की इस दोस्ती पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताते चलिएगा।